मधुपुर नामक एक सुंदर गांव में जयंत और मानसा नामक पति पत्नी रहते थे। पति पत्नी दोनों उसी गांव में सब्जियां बना के बेचते थे और आए हुए पैसों से खुश रहते थे। जयंत का मानसिकता ऐसा था कि अगर उसे कुछ करना है तो करना ही होगा। एक दिन जब वो सब्जी खरीदने दुकान जाता है तो किलो प्याज कितने का है भैया? 150 रुपए। क्या 150 रुपए? जी हाँ, अब तो प्याज के दाम बढ़ गए ना। अब कोई भी दुकान जाइए यही दाम होगा। आप सब लोग सब्जियां उगाने वाले के पास सब्जी कम दाम में खरीद के हमें ज्यादा दाम में बेचते हो। ऐसे अगर करोगे तो कोई खरीदेगा सब्जी आपके पास? मुझे 2 किलो का प्याज 200 में दोगे? मेरे दुकान में मौजूद प्याज की गुणवत्ता अच्छी है, इसीलिए मैं इन्हें इस दाम पे बेचता हूँ। आप चाहे तो खरीदो या नहीं, पर मेरा दाम इससे कम नहीं होगा। दुकानदार की इस बातें सुनकर जयंत को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो सिर्फ उसके पास सब्जी खरीदकर बिना प्याज के घर लौटता है। अपने पति को घर आते हुए देख मानसा उनके पास जाती है। अरे, आप प्याज नहीं लाए? क्यों? 1 किलो प्याज का दाम 150 रुपए हो गया है, इसलिए नहीं लाया मैं। अरे रे, सब्जी बनाकर बेचने के लिए हमें हर सब्जी में प्याज डालना है, क्योंकि उनके बिना तो स्वाद अच्छा नहीं होता है जी। अगर प्याज का दाम बढ़ गया है तो कम प्याज लेके आ जाते और हम भी उसका इस्तेमाल कम ही करते, ऐसे प्याज ज्यादा दिन भी आएंगे। मगर आपने तो गुस्से में प्याज ही नहीं लाया। गुस्सा कम होने के बाद मेरी बातों को जरा ठंडी दिमाग से सोचिए, आपको ही समझ आएगा। ये कह के मानसा वहां से चली जाती है। अब कुछ भी करके मुझे प्याज लेके ही आना होगा, क्योंकि उनके बिना तो हमारे सब्जी में स्वाद ही नहीं होगा। हाँ, ऐसे वो सोच में पड़ जाता है। अरे हाँ, ये तरकीब अच्छा है। मैं सब्जी उगाने वाले के पास जाऊंगा। मुझे वैसे भी इस गांव में प्याज उगाने वाला एक आदमी पता है। उसके पास जाके मैं प्याज खरीदूंगा, तब कम दाम में ज्यादा प्याज मिल जाएंगे। बहुत दूर होने के बावजूद भी जयंत उस सब्जी उगाने वाले के पास जाता है। भाई साहब, मुझे कुछ किलो की प्याज चाहिए। आप पहले ये बताओ कि 1 किलो का दाम क्या दे रहे हो? मेरे पास पूरे 500 किलो के प्याज है भाई। उस सब को मैं 30,000 में बेचना चाहता हूँ। उसमें से आपको कितने किलो चाहिए? इसके हिसाब से देखा जाए तो हर किलो का 60 रुपए हुए हैं। मेरी ही तरह सबको प्याज की जरूरत है, इसीलिए अगर मैं इसके पास मौजूद सारे प्याज को खरीद लूंगा तो मैं ही उन्हें बेच सकता हूँ और मुझे दुगना लाभ मिलेगा। हाँ भाई साहब, आपके पास मौजूद सारे प्याज को कल मैं आके खरीद लूंगा। ऐसे कहकर वो खुशी खुशी अपने घर चले जाता है। लेकिन मुझे सबकी ही तरह दुकान के बजाय कुछ और तरीके से, कुछ नए तरीके से इन प्याज को बेचना होगा। यही सोचते हुए वो अपने घर पहुंचता है। हाँ, अगर मैं एक ऑनियन बैंक शुरू करूंगा तो जो भी पहले आते हैं बिना देरी के उनको मैं उनका हिसाब दे दूंगा, और वो भी कम दाम पे, तो सभी मेरे ही पास आएंगे ना। पहले मुझे ये देखना होगा कि मेरे पास बचत के पैसे कितने हैं। ये फैसला करके बहुत साल से बचाते हुए पैसों को गिनने में लग जाता है। उसकी पत्नी ये सब देखकर उसके पास जाकर पूछती है, अरे आप हमारे बचत के पैसों को क्यों गिन रहे हैं? मैं इन पैसों से 500 किलो की प्याज को सिर्फ किलो के 60 रुपए पे खरीदने वाला हूँ और बेचते वक्त उन्हें 100 रुपए किलो का बेचूंगा। ऐसे मैं हमारे पैसों को दुगना करने वाला हूँ। हमारे बचत के पैसों का ऐसे इस्तेमाल करना, पता नहीं। आपका सब्जी बेचना तो ये पहली बार है। अगर नुकसान हुआ तो हमें बहुत कष्ट लेना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि हम हमेशा की तरह अपनी सब्जी बेचें। मानसा, जहाँ तक मैं जानता हूँ इस हिसाब से हमें सिर्फ लाभ मिलेगा, नुकसान नहीं। मुझे जो करना है पता है, इसीलिए तुम इसमें मत पड़ो। ये कहकर उस सारे पैसों को लेकर वो सब्जी दुकानदार के पास जाकर 500 किलो के प्याज खरीदता है और खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है।
उसके विचार के अनुसार ही वो ऑनियन बैंक लगाता है और गांव में सबको उसके बारे में पता चलता है, क्योंकि वो 1 किलो का 100 रुपए और 5 किलो का 400 रुपए लेने लगता है। ये सब वो एक बोर्ड पे भी लिख के बाहर रखता है, तो सभी उसके पास प्याज खरीदने आते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों में गांव में सारे लोग सिर्फ जयंत के पास प्याज खरीदने जाते थे, क्योंकि उसके पास का दाम बहुत कम था। इतना कि लोग दुकान से प्याज खरीदना बंद ही कर देते हैं। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन जयंत उसके ऑनियन बैंक में कमाए हुए पैसों को गिनने लगता है कि कुछ दिनों में और भी बढ़ने वाला है। वैसे ही गांव में सभी लोगों को प्याज मेरे ही पास खरीदने की आदत लग गई है, इसीलिए जब तक प्याज का दाम न बढ़ जाए तब तक मैं इनको मेरे पास छुपा लूंगा। एक बार जो दाम बढ़ जाए मैं इन्हें वापस बेच दूंगा कम दाम पे, तब मैं और पैसे कमा पाऊंगा। ऐसे वो उसके सोच के अनुसार ही उस सारे प्याज को छुपा देता है और उन्हें बेचता नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जयंत सब्जी खरीदने दुकान जाता है। 100 रुपए के 4 किलो प्याज, आइए बाबू आइए, ऐसे एक दुकानदार चिल्लाते रहता है। ये सुनकर जयंत आश्चर्यचकित हो जाता है। क्या 100 रुपए का 4 किलो प्याज? अरे मैंने तो सोचा था कि प्याज का दाम बढ़ जाएगा, लेकिन ये तो गिर गया है। अब मैं क्या करूं? तुरंत मुझे अपने प्याज को देखना है और उन्हें शायद बेच देना होगा। ये सोचकर वो उसके ऑनियन बैंक जाता है। जब खोलकर देखता है तो उसके प्याज सारे ऐसे दिखते हैं कि मानो कुछ दिनों में खराब हो जाएंगे। अब अगर मैं इन प्याज को नहीं बेचूंगा तो कुछ दिनों में ये खराब हो जाएंगे, इसीलिए यही बेहतर है कि मैं इन्हें अभी कम दाम में बेच दूं, क्योंकि बाद में तो इन पे 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। और ऐसे वो सारे प्याज को कम दाम में बेचकर निराश होकर अपने घर की ओर बढ़ता है। घर पहुंचने के बाद जब वो आए हुए पैसों की गिनती करता है तो वो बहुत दुखी होता है, क्योंकि अब उसको नुकसान आया है। उसको निराश देख उसकी पत्नी जयंत के पास जाती है। अरे आप ऐसे दुखी क्यों बैठे हैं जी? अगर उसी दिन मैं तुम्हारा बात सुना होता था ना मानसा, तो आज हमारे बचत के पैसे ऐसे वृथा नहीं होते और मैं ऐसे दुखी नहीं होता। ये सब मेरे वजह से हुआ। ये कहते हुए प्याज बेचकर आए हुए पैसों को उसकी बीवी को दिखाता है और बहुत दुखी होता है। आपके दुखी होने से गुजरा वक्त तो वापस नहीं आएगा ना? चलिए छोड़िए, जो हो गया सो हो गया। अब तो आप जान चुके हैं ना, आपको आपकी गलती के एहसास हो गया है और वही बहुत है। चलिए हमेशा की तरह हमारी सब्जी का दुकान ही चलाते हैं। आइंदा सोच समझकर फैसला लीजिएगा, ठीक है? ठीक है मानसा, अब से मैं जो भी करूँगा सोच समझकर करूँगा। जल्दबाजी में ऐसा फैसला नहीं करूँगा मैं। तब से पति पत्नी दोनों हमेशा की तरह सब्जी बनाकर उन्हें बेचते हुए और उनके पैसे बचाते हुए खुशी से जीते हैं।